एक मैंने देखा कि यूट्यूब में ये भी चीज़ चल रही है कि अगर कोरोना के ऊपर किसी ने टॉपिक डाल देगा कि भैया कैसे इससे रिकवर कर रहे हैं हम। आप वो वीडियो ओपन करके देखोगे, 5 मिनट का वीडियो है तो उसमें 4 मिनट और 30 सेकंड का तो ये है कि उससे नुकसान क्या है कोरोना से। सिर्फ 30 सेकंड का बता रखा होगा तुम्हें कि करना क्या है, उसके लिए उपचार क्या है। तो यार जिस आदमी को, जो आदमी पॉजिटिव है, उस वीडियो को देखे तो वैसे ही डर जाएगा। 4 मिनट 30 सेकंड तक डरा रहेगा 5 मिनट की वीडियो में। हाँ, और वो इतना पेशेंस नहीं है उसके पास कि तुम्हारी वीडियो पूरा देखे हो। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी को मोटिवेट कर सकते हो तो पहले ये बात बोलो कि इसमें आपको घबराना नहीं है। हाँ। ठीक है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि थोड़ा जब तुम्हें लगे कि कोरोना हो गया, सिर्फ हफ्ते भर के लिए बात होती है कि हफ्ते भर तक अगर आपने सही कर लिया, अगर आपको लगता है कि आप मतलब उतने पक्के दिल के नहीं हो या आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो हफ्ते भर तक सिर्फ उन लोगों से कांटेक्ट करो जो आपको अच्छी राय दे सकते हैं, जो आपको समझ सकते हैं और जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉलर पांडा। मेरा नाम है रोहित शर्मा और ये हैं दीपक नेगी। और हम मिल रहे हैं, कितने दिन बाद मिल रहे हैं? मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। और लास्ट टाइम शायद तेरे घर पे मिले थे जब छोटी का नामकरण था। हाँ, उसके ठीक है। और मेरे को यहाँ कोटद्वार आए हुए भी 1 महीना हो गया अप्रोक्स, पर फिर भी मैं इनसे नहीं मिल पा रहा था। वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि मैं क्यों नहीं मिल पा रहा था, और आज मैं इनसे मिलने आया हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि मैं इनसे आज मिलने क्यों आया हूँ और इनको क्या हुआ था कि मैं इनसे मिल नहीं पा रहा था। ये हो गए थे कोरोना पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इनकी जर्नी कि ये इनको कोरोना कैसे हुआ और ये कैसे रिकवर हुए। ठीक है, तो बताओ फिर आपको क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था, वो शेयर करो सबके साथ। एक्सपीरियंस तो काफ़ी बुरा ही था। जिसको कोरोना पॉजिटिव हो तो बुरा ही होता है, अच्छा शायद किसी का ना हो। तो सबसे पहले तो अच्छा ना सबसे पहले ये बताओ सबको कि आपको कोरोना हुआ कैसे और आपको पता कैसे चला। बताऊंगा, वो भी यहाँ से अपनी स्टार्ट करो। बताऊंगा मैं। कोरोना पॉजिटिव ऐसे हुआ कि मैं दिल्ली गया था किसी काम से, तो मुझे वहाँ पे पहले बुखार आया मुझे। तो जब बुखार आया तो पहले भी आते थे बुखार, तो चलो नॉर्मल बुखार है जो आता ही है। तो हम डॉक्टर के पास गया मैं दिखाने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आजकल एक वायरल फीवर चल रहा है, तो ये वही है। तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की दवाई दी। बोला कि जो बुखार में जो परहेज होता है वही बताया था नॉर्मल सा, कि ये मत करना और किसी के संपर्क में मत आना ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि ये फैल जाए, क्योंकि ये फैल रहा है बोला आजकल। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो मैं दवाई खाई, मैं 2 दिन में ठीक हो गया। तो फिर मुझे घर आना था वहाँ से, क्योंकि उसके 15-20 दिन बाद मेरे लड़के का मुंडन था, तो मुझे उसकी भी तैयारियाँ करनी थी। तो मैं जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं इधर आ गया कोटद्वार। तो कोटद्वार आया तो उन दिनों ये कोरोना का भी काफ़ी चल रहा था कि भैया कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो 1 महीने पहले की बात है। हाँ, तो मैं घर के लिए आ गया वहाँ से। तो घर आया जब मैं, तो मैं पहले ही अपने आप को एक रूम में, जो इस रूम में हम बैठे हैं इसी रूम पे, पहले अपने आप को आइसोलेट कर दिया। मेरे घर में मेरी वाइफ और मेरा बच्चा रहता है। तो मैंने उनको, अपनी वाइफ को बोला कि भैया मेरे को बुखार था वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला कि वायरल फीवर है और एक आगे जा सकता है, तो तुम आजकल मतलब दूरी बना के रखना। तो मुझे 2 ही दिन हो रहे थे बुखार से, मतलब दवाई लिए हुए। तो मैं उसी दिन से ये था। फिर एक चीज़ ये भी थी माइंड में कि यार एक बार कोरोना का टेस्ट करवा ले, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है और अगर इन केस मैंने नहीं करवाया, मैं पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है कि वो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए मुझे, या फिर जो मेरे संपर्क में आए उनको। मेरे घर में मेरे वाइफ है, मेरा बच्चा है, और भी आएंगे, बहुत सारे मेहमान आएंगे। तो फिर मैंने उसके लिए फिर अगले दिन जाके सुबह पहले टेस्ट करवाया अपना RT-PCR। तो RT-PCR सॉरी माफ़ कीजिए। तो मैंने सुबह जाके अपना टेस्ट करवाया RT-PCR। तो RT-PCR में उन्होंने मुझे कहा कि RT-PCR, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो रिपोर्ट है ये 3-4 दिन में आएगी। तो मैंने कहा यार 3-4 दिन में आएगी तो गड़बड़ है मामला, क्योंकि अगर मैं रिपोर्ट के चक्कर में 3-4 दिन बैठूंगा फिर मुझे तैयारियां करनी है, वो मैं कब करूँगा। और अगर नहीं करना मैंने, तो जो मेरे वेंडर्स हैं उनको मुझे मना करना पड़ेगा, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्हें मना करना पड़ेगा कि भैया ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो चुका है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया यार ये मेरे को थोड़ा जल्दी रिपोर्ट कैसे आ सकती है। उन्होंने बोला कि रैपिड टेस्ट भी होता है जो शाम को होता है, वहीं पे यहाँ पे कौड़े के सामने जो होता है।
मतलब तो- कोट द्वार का बॉर्डर है, कोडिया चेक पोस्ट, वहीं पे बगल में कैंप लगे हुए हैं जहाँ पे आने जाने वालों के टेस्ट होते हैं, ठीक है, रैपिड टेस्ट होते हैं, तो वहीं पे गए थे शायद आप। तो मैं फिर शाम को फिर गया वहाँ पे रैपिड टेस्ट करवाने के लिए। रैपिड टेस्ट करवाए मैंने वहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोग आ रखे थे, लगभग होंगे 40 लोग। 40 में से हम 9 पॉजिटिव आए थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे से लिस्ट में नाम लेना शुरू किया कि करके बुलाने लगे साइड में, पहला आदमी गया, दूसरा गया, तो मुझे लग गया था कि ये जिनको ये बुला रहे हैं वो लोग पॉजिटिव हैं। फिर जब मेरा भी नाम आया तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार ये गलत हुआ, मेरे को सुनने में थोड़ा गलत लगा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये आप ही हो, दीपक कोई दूसरा नहीं है इस भीड़ में। अच्छा। मैंने कहा यार ये मुझे कैसे हो तो सकता है। अच्छा, फिर मतलब जैसे रिपोर्ट आ गई आपकी शाम को ना, तो कुछ एक रहता ना मन में कि यार भयंकर, क्या मतलब क्या फीलिंग रही होगी उस समय? ठीक है, Feeling- उन्होंने तो आपको बता दिया कि हाँ भैया तुम पॉजिटिव हो गए, अब सावधानियां भी बताई होंगी कि ये करना वो करना, पर वो एक मन नहीं, पहले आदमी- पहले उन्होंने सिर्फ ये बताया कि भैया आप पॉजिटिव हो। उसके बाद फिर वो ऑक्सीमीटर वगैरह लेके आते हैं, दोबारा से सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते या ज़्यादा बताया नहीं मुझे कि क्या करना क्या नहीं करना। पहले सिर्फ इतना बोला कि पॉजिटिव हो। तो मुझे लगा यार मैंने कितने सिम्टम्स तो मुझे है नहीं, जैसे मैं सुनता आया हूँ या देखा है मैंने, मगर ये पॉजिटिव। फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फिर वहाँ से अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि यार मैंने कहा मेरे को थोड़ा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई है। तो मैंने कहा तुम लोग मतलब पहले से दूर हो, मगर अब और दूर रहना थोड़ा, मतलब ज़्यादा वो ना करना। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना वहाँ से आया मार्केट से, वो अपना जहाँ सेंटर मैंने टेस्ट करवाया था वहाँ से उन्होंने मुझे पूरा एक होम आइसोलेशन का पेपर दिया है, तो पूरा कि भैया ये होम आइसोलेशन है और इसकी आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है, और अगर आपके घर पे ये सुविधाएं हैं तो भी हम तभी आपको होम आइसोलेशन देंगे, नहीं तो आपको यहीं पे एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मेरे घर पे सेपरेट रूम है, सेपरेट टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है मेरे पास, तो मैं होम पे आइसोलेट हो सकता हूँ और मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मेरे को चल जाएगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मैं वहाँ से आया, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी थी 5 दिन की, और मुझे कहा था कि एक नंबर दिया था कि जिसमें आप डेली चेक करके हमें अपना बताओगे, उसमें ऑक्सीजन लेवल और फीवर जो टेम्परेचर है बॉडी का वो चेक करके बताओगे कि वो क्या है। अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम लगती है तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं वहाँ से आया थोड़ा, तो उसके बाद फिर थोड़ा मतलब बुरा भी फील होता। मैं रास्ते भर में यही सोच रहा था यार, मैंने कहा चलो मेरा मतलब फंक्शन भी है घर पे ही, सब कुछ है यार, ये कैसे हो गया। फिर चलो खैर वो तो आजकल चारों तरफ चल रहा है, दुनिया को हो रहा हो, लोगों को तो मुझसे बड़े बड़े फंक्शन ना होंगे, हो सकता है, मगर चलो छोड़ो ठीक है। मैं घर पे आया, उसके बाद घर पे आके मैंने वाइफ को बताया, तो मेरी वाइफ भी डर गई कि यार ये कैसे, क्योंकि आजकल आपको मालूम है माहौल सब डरा हुआ, हाँ, खैर। डर का बना हुआ बहुत ज़्यादा हर किसी के अंदर। और जब अपने ही घर में कोई पॉजिटिव, और ख़ासकर मेरी वाइफ को मालूम पड़े कि मेरा हस्बैंड पॉजिटिव है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। मगर फिर अब ये था कि भैया हमारे साथ छोटा बच्चा भी था, वाइफ भी थी, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे रहेंगे तो ज़्यादा पॉसिबल है कि उनको भी हो जाए। हाँ, कि मतलब ये जा सकता है आगे, फैल सकता है आगे, क्योंकि मैंने कहा है तो एक ही मकान के अंदर, हम बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि अब तो कोई भी अब बाहर हमें आने नहीं देगा, मतलब कि खैर वो बाहर निकलना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। और दूसरा, अगर जैसे मेरी वाइफ है, मेरे बेटे को नहीं है, तो उनको भी नहीं निकलने दिया जाता। होता है थोड़ा गांव का माहौल है कि हर कोई तैयार नहीं होता समझने के लिए कि नहीं ये वही, तो वो मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि अगर मुझे है तो मेरे परिवार में सभी को है। तो फिर मैंने कहा थिंकिंग बन जाती है वैसे, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बन यहाँ जाती तक कि मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कर दिया कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी सिस्टर वगैरह दूर दूर है, मतलब मेरे घर के पास नहीं, दूर दूर रहते हैं, जो मुझे देखने भी नहीं आए, क्योंकि मैंने उनको मना किया था। मैंने कहा भैया आने की जरूरत नहीं है, फ़ोन में बात कर लो। तो लोगों ने उनसे भी दूरियां बना ली कि तेरे भाई को कोरोना हो रखा है, तो कहीं तुम्हें भी ना हो गया। तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा यार, लोगों की भी सोच इतनी ऐसी, बताओ मतलब कि मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ तो मेरी सिस्टर को हो जाएगा कोरोना। तो बड़ा गुस्सा आया उस टाइम भी यार, लोग कैसा मतलब कैसा ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि भैया वो मतलब कोई देखने नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वह सोचता कि कैसे लोग हैं। मगर अब मैं समझ सकता हूँ कि कैसे लोग हैं, जब मेरे को खुद मालूम इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया। चलो खैर वो तो हो गई बात। उसके बाद मेरे को ये डर था कि यार मैंने कहा एक ही मकान के अंदर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वायरस अगर इतना वो, मुझे रिपोर्ट में ये नहीं था मालूम कि कितना स्ट्रॉन्ग कोरोना है, कि मतलब मैं किसी को फैला सकता हूँ कि नहीं फैला सकता। तो मुझे फिर भी बोला थोड़ा प्रिकॉशन तो लेनी थी। मैंने अपने वाइफ को बोला कि यार एक काम करो कि आप जो मेरा बेटा है उसको लेके आप उसकी नानी के यहाँ चले जाओ, पहाड़ में, गाँव में।
ताकि आप लोग उधर सेफ रहोगे तो फिर मैं भी ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी मुझे उस चीज़ की। मतलब अपना तो चलो ठीक है, मगर जो अगर आने जो आप तुम्हारे जो वाइफ और बच्चा है वो अगर उनके साथ कुछ हो तो आपको आदमी को ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने कहा यार कम से कम वो तो सेफ रहेंगे, अपना तो चलो कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। तो मेरी वाइफ बोल पड़ी कि अगर मैं चली जाऊँगी फिर आपका ध्यान कौन रखेगा, आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आपके शरीर में वैसी कमज़ोरी है। तो मैंने कहा यार ये भी है। तो फिर डिस्कस किया हमने, तो लास्ट में ये निकला कि लड़के को भेज देंगे वहाँ। ये जो आपका जो ये टेस्ट हुआ था ना, रैपिड टेस्ट, कितनी तारीख को हुआ था ये हुआ था मेरा जो RPTCR हुआ था, ये 17 को मॉर्निंग में हुआ था, और जो रैपिड वाला वो शाम को हुआ था, इसी टाइम पे, मतलब 4 बजे के आसपास। तो उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आई थी, RT-PCR रिपोर्ट? RT-PCR की रिपोर्ट बहुत लेट आई मेरी, कम से कम 1 हफ्ते बाद आई। वो भी रिपोर्ट नहीं आई, उन्होंने सिर्फ मेरे को एक वो दे दिया, जैसे मतलब कि पूरी लिस्ट पकड़ा दी मुझे जिसमें पॉजिटिव जो थे उनका नाम था उसमें। तो अच्छा, उसमें अपना नाम खुद देखना था कि मैं हूँ नहीं हूँ। जैसे किसी जमाने में हम 10th का रिजल्ट देखते थे यार अखबार में किया है, अखबार में ढूंढ रहे कौन सा मेरा रोल नंबर है नहीं है। मुझे ऐसे आ रहा कि F लिखा तो फेल, मतलब खैर F लिखा तो फर्स्ट, S लिखा सेकंड, T लिखा थर्ड, और जो फेल होता है उसका नाम ही नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे था, जो नेगेटिव थे उनका नाम नहीं था, जो पॉजिटिव थे सिर्फ उन्हीं का नाम था उस लिस्ट में। अच्छा, मगर उसमें भी ये नहीं था कि भैया कितना है कितना नहीं है कोरोना जो। तो अच्छा नहीं, जब आप वो लिस्ट में नाम देख रहे होंगे तो दिल की धड़कनें भी तो बढ़ रही होंगी कि यार इसमें रैपिड टेस्ट का कोई कंफर्म नहीं होता कि हाँ भाई अगर थोड़ा सा भी जुकाम हो तो उसमें शायद कोरोना आ जाता है, पर कोई कंफर्म नहीं होता, पर RT-PCR से कंफर्म हो जाता है ना। मगर खैर मुझे उतना फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि तब तक मुझे कोरोना का जो मेरा रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट को आए हुए 7 दिन हो गए थे। अच्छा, तो मैं अपना रूटीन बना चुका था उस टाइम तक कि मुझे कैसा खाना, कैसा पीना, कैसे रहना है। और उसमें मेरी वाइफ ने बड़ा साथ दिया मेरा, वो मतलब मेरी डाइट का पूरा ध्यान रखती थी, मेरे उठने बैठने सोने का पूरा ध्यान रखती थी कि आदमी को रेस्ट भी पूरा मिले, टाइम पे उठे, टाइम पे जो योगा वगैरह है ये सो वगैरह वगैरह। अच्छा, 6-7 दिन में तो इसमें ना, चलो ये आपका पूरा रूटीन सेट हो गया, तो 6-7 दिन में आपको मतलब कुछ सिम्टम्स बढ़े घटे, ठीक है, कि होता ना कि जैसे मेरे को स्मेल नहीं आ रही या मेरे को लूज मोशन हो गए, मतलब ऐसे, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आपको धीरे धीरे आने लगे थे या नहीं आए, मतलब उसमें क्या था सिम्टम्स? ये था जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा है कि मेरे को मतलब बॉडी में जो जैसे बोलते ना हम जान, वो चीज़ सी खत्म हो गई थी, पूरी वीक पड़ गई थी, पूरी बॉडी वीक पड़ गई। मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था, मेरे को मतलब थकान सी लगनी शुरू हो जाती थी। और दूसरा मतलब थोड़ा लूज मोशन भी थे 2-4 दिन तक, और मेरा स्मेल और टेस्ट की जो पावर थी वो भी कम हो गई थी। तो स्मेल की तो आ गई थी मेरी 3-4 दिन में, शायद वापस ठीक ठाक हो गया था थोड़ा। फिर टेस्ट का भी हफ्ते भर में मुझे मालूम पड़ने लग गया था कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, पूरा टेस्ट आ रहा था, नमकीन है, मिठा है, हाँ वो पूरा आने लग गया था। बाकी थोड़ा जो बॉडी रिकवर के लिए हम कहेंगे तो वो अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी कमज़ोर है। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो लोगों को कोरोना पॉजिटिव से और जो रिकवर हो चुके हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कोई हार्ड वर्क ना करें एकदम से, मतलब 1-1.5 महीने तक थोड़ा बॉडी को, शरीर को रेस्ट दें। और दूसरा, खाने के लिए ओवर डाइट ना लें। अच्छा, आपने ना इस पीरियड में, मतलब आपको 1 महीना हो गया, ठीक है, मतलब कोरोना शुरू होने से, कोरोना फुल्ली रिकवर्ड हो, भले ही शरीर कमज़ोर है पर पूरे रिकवर्ड हो चुके हो, मतलब आपने डाइट प्लान क्या क्या इसमें फॉलो करा, इसमें कि आपने नाश्ते में क्या खाया, दिन में क्या खाया, ठीक है, मतलब आपने एक कुछ डाइट प्लान करा होगा कि भाई मैं ये डाइट फॉलो कर रहा था, ठीक है, वो डाइट प्लान बताओ सबको कि मैंने ये डाइट फॉलो करी, क्योंकि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, ये ठीक है, ये पूरा रिकवर्ड घर से ही हुए हैं। और तो आप इस चीज़ में बताओ कुछ कि आपने डाइट कैसे कैसे ली। डाइट प्लान तो मतलब मैं आपको रूटीन बताता हूँ, मेरा डेली का रूटीन क्या था कि मैं सुबह उठता था, मतलब 6 बजे के आसपास, 6-6:15 बजे उठता था मैं। तो मेरी वाइफ मुझे गुनगुना पानी देती थी नमक का, तो मैं उसी से गरारे वगैरह करता था, गरारे वगैरह किए। उसके बाद फिर वहाँ से आया मैं बाहर से, तो गरारे फ्रेश व्रेश हो गए पूरा अपना, ब्रश व्रश करके फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्टीम ले लेता था, स्टीम वगैरह ले गए, स्टीम बहुत ज़रूरी है, थोड़ा योगा वगैरह कर लिया। उसके बाद फिर योगा में ज़्यादा नहीं, अनुलोम विलोम वगैरह, क्योंकि आदमी ज़्यादा कर भी नहीं सकता उसमें, शरीर में वैसी जान नहीं हो, थकान बहुत जल्दी लगती है। अनुलोम विलोम करने में आदमी की हालत खराब है इस टाइम पे। तो उसके बाद फिर जैसे रोटी सब्जी नॉर्मल जो होती थी, और अंडे, और अगर अंडे आप खा रहे हो तो उसका येलो पार्ट ना खाएं, किसी को जिसको गले की प्रॉब्लम है। तो मैंने तो 2-4 दिन खाया था, मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी उससे। अच्छा, येलो पार्ट से? हाँ, वो इसलिए वो चिपक जाता है ना गले में थोड़ा, किसी की जिसकी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो
मैंने उसको अवॉइड किया। और फिर मेरा ये था कि हल्दी वाला दूध पीता मैं 3 मग डेली के, एक सुबह 3 मग मतलब कितना, मतलब 1 लीटर 200 तो पी जाते ml होंगे? 200 ml का जो होता है पूरा। अच्छा, तो आधा से पौन लीटर दूध पी जाते थे आप एक दिन में लगभग? लगभग। और सिर्फ मैं दूध इसीलिए पी रहा था कि ये जो डॉक्टर है सबके साथ, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो लोग कहते थे कि हल्दी वाला दूध पियो, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है वगैरह वगैरह। क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, सिर्फ हल्दी वाला दूध ही नहीं है। मगर चलो खैर, जब हमने सुना कि इससे बढ़ता है तो उस टाइम मरता क्या नहीं करता, तो हमने जी पी दिया। जबकि मुझे एक कप, सिंगल कप दूध पचता नहीं है, मगर मैं पी गया 3 मग, वो भी हल्दी डाल के कि चलो वही अपना इस टाइम इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी। मेडिसिन वगैरह थी वो भी मैं खा रहा था जो मुझे वहाँ से मिली थी। उसके अलावा मैं कोरोनिल लेके आया था, मैंने वो भी खाई है। अच्छा, वो हाँ, बाबा रामदेव वाली। और उसके अलावा जो मतलब खट्टी चीज़ें कह रहे थे कि भैया नींबू वगैरह ये तो, अच्छा, विटामिन सी के लिए? हाँ, विटामिन सी के लिए मैंने वो भी काफ़ी यूज़ किया। अच्छा। तो फिर मैं उसके बाद जो नॉनवेज होता है, चिकन वगैरह भी खाया मैंने, दाल रोटी चावल सब कुछ खाया मैंने। मतलब खाने में इतना परहेज नहीं किया मैंने, जो आदमी नॉर्मल खाता मैंने सब कुछ खाया, दलिया भी खाया। मगर वही है कि तुम किसी चीज़ को अति करो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है उससे। अति तो मैंने दलिया खाया, मेरे को मीठा इतना पसंद नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत चलो ठीक है चलता है। तो दलिया अब मीठा होने लगे, मैंने मना कर दिया। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि चलो बिना चीनी बना, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे को अब नहीं खाना, मतलब मन सा भर गया उससे। अब तुम एक काम करो कि मुझे नॉर्मल जो खाना होता है वही दे लो। तो फिर वही खाया मैंने। मगर जब मैं रिकवर हुआ तो मुझे प्रॉब्लम हुई उससे। तो रिकवर होने के बाद? हाँ। अच्छा, अति हो गई ना वो सारी चीजें? क्योंकि मेरे को जो दूध जो मेरे को पचता नहीं था, मैंने वो 8-10 दिन तक 3 मग पिया है, तो फिर उसने मुझे कहीं ना कहीं से असर दिखाना था। तो अभी तक मेरे को पेट मेरा सही नहीं है, मतलब पेट सही नहीं है, मतलब कि गैस बनती है मुझे भी। अच्छा। उसने ऐसा कर लिया कि 3-4 दिन तक मेरा पेट बिल्कुल ऐसा कसा हुआ था कि गैस ही ना निकल रही। फिर मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत दवाई खाई, फिर मैंने ज़्यादा नहीं खाई। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा खुद से भी करना चाहिए, दवाइयों के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब जितना झेल सकते हो, ऐसे नहीं कि तुम बिल्कुल ही वो है तुम दवाई ना खा रहे हो। डॉक्टर से मैंने परामर्श लिया था इस चीज़ का। डॉक्टर ने बोला कि यार दवाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत हो, योगा करो, टाइम पे खाने में थोड़ा परहेज करो, तो गैस वाला पार्ट वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो कई बार मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, ये गैस चढ़ जाती थी ऊपर, मुझे घबराहट होती थी उस चक्कर में। अरे चलो, ये तो हो गया खाने का पार्ट। अब ना मेरे को अपनी फीलिंग बताओ कि आपको कैसे कैसे फील होता था कि यार, एक होता है ना, अब पूरा दिन ना आप इसी कमरे में शायद आइसोलेट हो रखे थे, ठीक है, तो आप इस कमरे में अकेले पूरा दिन, और फिर क्या मतलब थिंकिंग भी तो आती रहती है कि यार मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, मतलब ये चीज़ देखो, मतलब ये बताओ। हाँ, आता है इंसान के अंदर, जब कोई भी बीमारी हो, कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, आदमी को जब बुखार आता है, पर ये जो बीमारी है कोरोना, पर ये ज़्यादा ही महामारी है। महामारी में मानता हूँ, मगर आदमी बुखार में टूट जाता है, अगर सीधी बात हम ये कहते हो। आदमी ये सुन ले कोरोना मेरे पड़ोस में हो गया, बगल वाले को ही एकदम वो हो जाता है। हाँ, तो जिसको हो रखा होगा उसको कितना हो रहा होगा। तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी बताओ कि आपको क्या मतलब महसूस हो रहा था उस समय। देखो, महसूस तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा डर सा लगता है उस टाइम पे आदमी को, जैसे आदमी सो रहा हो, एकदम से मालूम पड़े कौन है, आदमी को लगता है कि हाँ यार मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जबकि मैं प्रॉपर अपना ऑक्सीमीटर से चेक करता था कि भैया ऑक्सीजन लेवल कैसा है कैसा नहीं है। मेरा प्रॉपर से ही आता था, मैं तो मतलब 96 से ऊपर ही रहता था, 96, 97, 98, 99। मगर जैसे ही मुझे डर लगता था थोड़ा, मुझे फिर उस टाइम होता था कि यार मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो मैं चेक करता था, फिर चल दिखाता कि हाँ ऑक्सीजन लेवल सही दिखा रहा। एक दिन हुआ जब मेरा 90 से कम दिखाया, उसी मुझे बहुत डर लग गई थी। अच्छा। मैंने कहा यार आज डाउन क्या चला गया है। तो मैं ये सोचने लग गया कि मैंने सुबह से खाया गया है जिस कारण ये डाउन चला गया। अच्छा। कि मैंने ऐसी क्या रूटीन से हट के क्या कर दिया ऐसा कि जिससे ये डाउन चला गया। होता ना आदमी, थोड़ा माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं। फिर मुझे थोड़ा एक आजकल जो मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था कि लोग तुम्हें शेयर कर रहे हैं, न्यूज़ शेयर कर रहे हैं इसके बारे में, किसके, कोरोना के बारे में। अच्छा, हाँ जी, जिनको पता लग रहा होगा वो, हाँ। जी ये कर लो, अब ये नहीं, कर वैसे लो। भी आजकल लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, व्हाट्सएप पे, हाँ। क्योंकि आप देखो आदमी ऐसा है कि इस टाइम बंद चुका है, मतलब मोबाइल से तो बंद चुका है, सीधी सी बात है। टाइम तो पास है। अभी इस कमरे के अंदर बैठा है, टाइम पास करने के लिए मोबाइल ही उसके पास, आदमी मोबाइल देख रहा है तो सब जगह वही आ रहा, वही आ रहा, वही आ रहा, नज़र पड़ी जाती है। आदमी चलो पढ़ भी लिया आदमी ने, तो सब जगह आजकल सारे यूट्यूबर डॉक्टर बने पड़े हैं, ठीक है। उनसे पूछ लो, तुम इतना भर भर के ज्ञान दे देंगे कि वो कोरोना छोड़ो, पता नहीं कौन कौन सी महामारी तुम्हारी ठीक कर देंगे वो।
मतलब अपने पूरे भाषण में। डॉक्टरों की जॉब खतरे में, सीधे बताऊंगा। सारे यूट्यूबर डॉक्टर बने पड़े हैं। हाँ। तो जो जिसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि भैया यूट्यूबर के भरोसे ना रहो और डॉक्टर से कंसल्ट करो। हाँ, तुम्हें डॉक्टर सही से राह कंसल्ट देगा। करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर दवाइयाँ और प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ही देगा। डॉक्टर ही देगा। ठीक डॉक्टर है? से बढ़िया आपको कोई सही राय नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आपको ये कहा जा रहा है, मैं अपना केस बताऊंगा आपको, अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई दूध पी के तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, तो ठीक है बढ़ता है उससे, मगर उसके नुकसान भी होते हैं। वो आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा कि क्या नुकसान है उसके। तो दूध तो फिर ज़्यादा पियेंगे तो फिर गैस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल, वैसे ही आप होती अंडे खाओ ज़्यादा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आजकल लोग डर के मारे कर रहे हैं ना, लोग डर के मारे अति ले दे रहे हैं, ओवर ले दे रहे हैं कि चलो यार, मतलब मैं खा लूँगा नींबू पूरे 1 किलो खा लूँगा मैं, विटामिन सी आएगा मेरे शरीर में, उससे नुकसान क्या होगा इसके बारे में नहीं पता। मतलब वो एकदम इंस्टेंट नुकसान तो बताएगा नहीं ना। वो कुछ समय लेगा, उसका असर अंदर होगा, हाँ, तो फिर वो हमें फिर रंग दिखाने शुरू करेंगे। जो हमने अति खा लिया है तो फिर वो उसका हमें साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब लोग यूट्यूब में ये नहीं दिखा रहे कि चलो यार ठीक है आदमी वहाँ से रिकवर हुआ है, ये सो रहा है, और उल्टी उल्टी चीज़ें बता रहे हैं उसको कि ये कर लो वो कर लो। एक मैंने देखा कि यूट्यूब में ये भी चीज़ चल रही है कि अगर कोरोना के ऊपर किसी ने टॉपिक डाल देगा कि भैया कैसे इससे रिकवर कर रहे हैं हम, आप वो वीडियो ओपन करके देखोगे 5 मिनट का वीडियो है, तो उसमें 4 मिनट और 30 सेकंड का तो ये है कि उससे नुकसान क्या है कोरोना से। सिर्फ 30 सेकंड का बता रखा होगा तुम्हें कि करना क्या है, उसके लिए उपचार क्या है। तो यार जिस आदमी को, जो आदमी पॉजिटिव है, उस वीडियो को देखे तो वैसे ही डर जाएगा। 4 मिनट 30 सेकंड तक डरा रहेगा 5 मिनट की वीडियो में। हाँ, और वो इतना पेशेंस नहीं है उसके पास कि तुम्हारी वीडियो पूरा देखे हो। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी को मोटिवेट कर सकते हो तो पहले ये बात बोलो कि इसमें आपको घबराना नहीं है। हाँ। ठीक है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी। यूट्यूबर के लिए मैं पहले बोलूँगा कि भैया अगर तुमको लगता है कि अगर तुमने किसी को मोटिवेट करना है किसी को, तो पहले ये बातें बताओ कि हाँ भैया तुम मतलब कैसे उसको अच्छी अच्छी मिसाल दो कि भैया ये यहाँ से मिसाइलें छोड़ो, मिसाइलें मिसाइलें आजकल मिसाइलें ही होती अपनी हैं। अच्छी अच्छी बातों की मिसाइलें छोड़ो। हाँ, तो अभी जैसे एक बंदे ने न्यूज़ शेयर की थी कि एक 36 दिन की लड़की थी, छोटी सी 36 दिन की, उसने रिकवर किया था कोरोना से। तो वो अच्छी चीज़ है, वहाँ से ऐसी चीज़ों को देख के थोड़ा मोटिवेशनल हो जाता है ना, आदमी मोटिवेट हो जाता है। मतलब अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो ना, तो आपको अपनी थिंक भी पॉजिटिव तो करनी अगर पड़ेगी। अब वो जो छोटी सी बच्ची थी, उन्हें 36 दिन में क्या झेला क्या नहीं झेला, अगर तुम वो लेके बैठ जाओगे तो सामने वाला बंदा वैसे ही डर जाएगा। क्या झेला वो मत बताओ, क्योंकि वो आदमी खुद झेल रहा है। वो बताओ हाँ, कि इससे क्या करा जाए, इससे कैसे ठीक होने के लिए। हाँ, क्या मतलब ठीक होने के लिए नहीं, वो तो खैर डॉक्टर बताएंगे, मगर कैसे अपना माइंड हटाएं वहाँ से, हाँ, कैसे वो चीज़ से अवॉइड करें, कैसे हम उस चीज़ को ज़्यादा ना घुसें उस चीज़ के अंदर, ज़्यादा डरें नहीं, ज़्यादा सोचें नहीं उसके बारे में, और कैसे ठीक होना है वो तो डॉक्टर बताएंगे आपको। बस वही फीलिंग मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके मन में मतलब ऐसी कुछ नेगेटिव आया होगा कि आपने उसको दूर करने के लिए क्या करा। मतलब बस मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ और सबको यही बताना चाह रहा है कि जैसे एक आता है ना, मेरे को कोरोना हो गया यार, मेरे को कोरोना हो गया, हाय 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 हाय, ठीक है, एक हो जाता है ना, आदमी उस कोरोना से कम उसके डर से ज़्यादा मर रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि थोड़ा जब तुम्हें लगे कि कोरोना हो गया, सिर्फ हफ्ते भर के लिए बात होती है कि हफ्ते भर तक अगर आपने सही कर लिया, अगर आपको लगता है कि आप मतलब उतने पक्के दिल के नहीं हो या आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तो हफ्ते भर तक सिर्फ उन लोगों से कांटेक्ट करो जो आपको अच्छी राय दे सकते हैं, जो आपको समझ सकते हैं और जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बस ऐसे किसी भी आदमी से बात मत करो जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं कि यार ये मुझे सही राय देगा या मुझे थोड़ा डिमोटिवेट भी कर रहा है। क्योंकि अगर उसने एक बात ही बोल दी तो वो बात, वो 10 लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है। क्योंकि आपको उन 10 लोगों की बात याद नहीं आएगी, आपको एक आदमी की बात याद आएगी। क्योंकि होते हैं आदमी, कई बार होता है कि आदमी का माइंड में नहीं होता और आदमी बोल देता है मुँह से। तो अब वो लोग थोड़ा कुछ एक होते हैं जिनको मालूम है कि हाँ यार ये बात इस आदमी के सामने नहीं बोलनी। तो अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में या आपके घर पे कोई ऐसा आदमी, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बात करो उससे, ताकि वो आपको उसका दिमाग मतलब उस चीज़ से हटे। तो भैया अब हो गए आप पूरी तरीके से ठीक हैं, अब तो गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, गुस्सा नहीं, मैं खैर भी नहीं देखता। पहले तो ऐसे ही लग रहा होगा कि अब हर कोई चौधरी बन रहा, मेरे को वीडियो शेयर कर दे रहा है,
नहीं शेयर नहीं कर रहा, मतलब अगर आप YouTube देख रहे हो खोल के तो शुरू की 10 न्यूज़ करो कोरोना के बारे में। हाँ मतलब YouTube के होम पेज में तो कोरोना 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 कोरोना, और न्यूज़ चैनल में जो कोरोना। व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं वो किसी को थोड़ी मालूम कि दीपक को पॉजिटिव है या इसको ये नहीं करना, वो तो अपने हिसाब से भेज रहे हैं। मगर जो भेज रहे हैं उसमें वही चीज़ें हैं, मतलब कोरोना के शब्द कोई सुन के नफरत हो गई थी उसके बारे पर में। अब तो ठीक हो, अब तो हाँ तो ठीक है। क्लास क्लास हो, अब तो फुल्ली रिकवर्ड हो गए। कोरोना खुले तो फिर हम भी कहीं घूमने चले, बहुत दिन हो गए हमें अपना सफ़रनामा लिखे हुए। जाएंगे जाएंगे घूमने जाएंगे सब जगह। हाँ। तो गाइस बस यही हमें बताना था, ठीक है। इसमें कोई हमने ऐसा किसी को डिमोटिवेट नहीं करना था, सिर्फ मेरे को इनकी जर्नी देखनी थी कि जब कोरोना हुआ इनको क्या फीलिंग रही, ठीक है। इन्होंने कैसे मतलब अपना शेड्यूल करा, अपना पूरी दिनचर्या को कैसे मेंटेन करा। और ये कहीं मेरे ख्याल से आप हॉस्पिटल गए नहीं हो, ठीक है, घर में रह के फुल्ली रिकवर्ड हुए हैं और हो सकते हैं, ठीक है। हम जो हमारी एज के हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि हमें हॉस्पिटल भागना है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब नहीं। आप घर में रहो, प्रॉपर डाइट खाओ, ठीक है, और अपना थिंकिंग सबसे पहले अपनी सोच पॉजिटिव करो। देखो मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि किसी भी चीज़ को करने का नियम होता है। देखो हमारे लाइफ के भी नियम बने हुए हैं कि जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, मगर हम जो हमारी ये थोड़ा जो आजकल की लाइफ स्टाइल है हम वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। सही बात। अब ऐसा नहीं कि मैं कोरोना से रिकवर हो गया तो मैं वो चीज़ें फॉलो करूँगा पूरी लाइफ में, नहीं हो पाता। वो तो फिलहाल बीमारी थी तो फॉलो करना पड़ा, मजबूरी थी उस टाइम करना पड़ा। बोलने पर नहीं, पर फिर भी जितना हो सकेगा उतना तो आप करना मेंटेन चाहिए। रखो। मगर ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी बीमारी, चाहे आपको फीवर ही क्यों ना हो, कोरोना की तो बात छोड़ो, मगर फीवर भी क्यों ना हो, मगर उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपना। और जब तक कि आपको लगता है नहीं कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, तो तब तक आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अगर रूटीन नहीं बनाओगे आप तो किसी बीमारी से निजात पाना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर टफ ही हो जाता है कि कोई एक्स्ट्रा चीजें शायद आपने शायद वो नहीं करा, नहीं आपको जैसे लोग बाग गिलोय वगैरह पी थी आपने, ना गिलोय है ना। जैसे लोग बोल रहे थे कि गिलोय पियो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेरे ख्याल से हम नॉर्मल डाइट पे थे, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। मैंने और बस डॉक्टर ने जो दवाई दे रखी थी एक वो खाई इन्होंने, एक नॉर्मल डाइट खाई, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। नॉर्मल बस सब कुछ बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल और बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। बस यही आपसे मेरे को शेयर करना था कि भैया एकदम मत भागो। आजकल मैंने ये भी देखा है लोग ना दवाइयाँ अंट दवाइयाँ मंगा के खा रहे हैं। हाँ तो ये भी है। वो अपने साइड से मत मंगाओ कि मेरे को ये भी लिया है वो भी लिया है। फालतू दवाइयाँ खा के क्या करना, उससे बड़ा डॉक्टर से पूछ लो कि भैया मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं क्या कौन सी मतलब क्या करना चाहिए मुझे। तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको ये सजेशन करे कि यार आप अच्छा आप दवाई मत खाओ, आप एक्चुअली ये चीज़ मत खाओ, इस कारण हो रहा। क्योंकि जब मैंने वो गैस वाली प्रॉब्लम ने डॉक्टर को बताया, उसने बोला कि भैया थोड़ा मतलब दवाई खा के कुछ फ़ायदा नहीं, टॉनिक देता हूँ मुझे कुछ दिन के लिए दिया था कि इसको यूज़ करना, ताकि अगर आपको अभी ज़्यादा लग रहा है तो बाकी आप बोला योगा वगैरह ही करना, योगा से ही ये ठीक हो, योगा से ही होगा। हाँ योगा वगैरह से ही हो योगा जाएगा। से ही होगा। परहेज करना है चीज़ों की ज़्यादा, मतलब थोड़ा रूटीन में रहना, देख मतलब ऐसी चीज़ें मत खाना जिससे गैस वगैरह बनती है या जो भी है। तो जी आप लोग भी घर में रहो, ज़्यादा फालतू मत घूमो और स्वस्थ रहो, अपने आप को सैनिटाइज करते रहो और मजे करो, ठीक है। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो। ठीक है। तो और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। पता नहीं कौन सा होगा, कहीं आ नहीं सक रहे कहीं जा नहीं सक रहे, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी से जल्दी कुछ यूनिक आइटम लाते रहें, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्द, करें बाय 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 बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।